हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysearchy.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं डीएसए यूजिंग पाइथन की सीरीज और इसमें आज हम लोगों को देखना है प्रायोरिटी क्यू के बारे में। ये भी क्यू का एक वेरिएशन ही है। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्यू पढ़ा, क्यू के वेरिएशंस पढ़े, उसमें हमने डेक भी पढ़ा। ऐसे ही आज एक और वेरिएशन हम लोग देख रहे हैं जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी क्यू। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। प्रायोरिटी क्यू क्या होती है इसको समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्या ऑपरेशंस प्रायोरिटी क्यू पर होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है प्रायोरिटी क्यू का। सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू क्या है। देखिए, भारत में आप जैसे किसी बड़े मंदिर को विजिट करने जाते हैं तो मंदिर में क्या होता है, लाइन लगी होती है। लाइन लगी होती है दर्शन करने के लिए। और कई बड़े मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे मल्टीपल लाइंस लगी होती हैं। एक लाइन ऐसी होती है जो साधारण लोगों के लिए है, जो फ्री वाली लाइन है, और एक लाइन ऐसी होती है जो वीआईपी की लाइन होती है, और शायद एक और लाइन है जो वीवीआईपी की लाइन है। ये सभी क्यूज़ हैं। सेम चीज़ को एक्सेस करने के लिए ये अलग अलग क्यू हैं, लेकिन सभी का मकसद एक ही चीज़ है, भगवान के दर्शन करना। तो किसको पहले मौका मिलेगा? तो होता यह है कि जो सबसे ज़्यादा वीआईपी वीवीआईपी है उसको पहले चांस मिलेगा, उसके बाद वीआईपी को चांस मिलेगा और उसके बाद साधारण को चांस मिलेगा। अब ये कॉन्सेप्ट है। पर अगर दो वीआईपी विजिट कर रहे हैं तो क्या होगा? तो फिर जो पहले आया है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी वहाँ पे क्यू का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो बेसिकली प्रायोरिटी क्यू यही है। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि डेटा किसी भी ऑर्डर में आया हो, लेकिन उसको डिलीट करना या प्रोसेस करना किस ऑर्डर में होगा वो उसकी प्रायोरिटी पे निर्भर करता है। अगर हर एक डेटा को, हर एक एलिमेंट को हम एक प्रायोरिटी नंबर असाइन कर दें, प्रायोरिटी नंबर जो ये बताए कि बाकी एलिमेंट्स की तुलना में इसका इंपॉर्टेंस कितना है, तो प्रायोरिटी नंबर एक मैट्रिक हो जाएगा जिससे हम हर एक एलिमेंट की प्रायोरिटी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो पहले प्रोसेस होंगे उन एलिमेंट से जिनकी प्रायोरिटी कम है। तो एट प्रेजेंट प्रायोरिटी क्यू में जितने एलिमेंट्स रखे हैं, जब मैं डिलीट करने जाऊंगा तो उनमें वही एलिमेंट, एग्जैक्टली वही एलिमेंट डिलीट होगा जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का होगा। पर मान लीजिए कि उस ज़्यादा प्रायोरिटी के भी एक से अधिक एलिमेंट्स हैं, तब हम देखेंगे कि कौन पहले आया था, यानी क्यू वाला कॉन्सेप्ट। तो क्यू वाला कॉन्सेप्ट तब लग रहा है जब सेम प्रायोरिटी के एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यही बात जो मैंने आपको समझाई। अ प्रायोरिटी क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सच दैट ईच एलिमेंट हैज बीन असाइंड अ प्रायोरिटी नंबर। तो हर एक एलिमेंट जो प्रायोरिटी क्यू में जाएगा उसका कोई ना कोई प्रायोरिटी नंबर है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर डिलीटेड एंड प्रोसेस्ड कम्स फ्रॉम द फॉलोइंग रूल। अब किस रूल के तहत हमको डिलीट करना है एलिमेंट को प्रायोरिटी क्यू में से, वो जानिए। एन एलिमेंट ऑफ हायर प्रायोरिटी इज प्रोसेस्ड बिफोर एनी एलिमेंट ऑफ लोअर प्रायोरिटी। कोई भी एलिमेंट जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो पहले प्रोसेस होगा उन एलिमेंट से जिनकी प्रायोरिटी कम है। अगर दो एलिमेंट्स, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, टू एलिमेंट्स विथ द सेम प्रायोरिटी, दो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रायोरिटी कैसी हो गई है, सेम हो गई है, आर प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे वर एडेड इन द प्रायोरिटी क्यू, यानी जो पहले आया था उसको पहले प्रोसेस करेंगे। यही चीज हमने अभी डिस्कस करी थी। अब हम बात करते हैं कि प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर को जब बनाएंगे तो उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए। तो जैसे आप क्यू के अंदर देखते हैं, एक इंसर्शन का होता है, एक डिलीशन का होता है। पर क्यू के अंदर इंसर्शन का एक एंड होता है, डिलीशन का दूसरा एंड होता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंसर्शन प्रायोरिटी के आधार पे होने वाला है। यानी अगर हम देखें कि क्यू के अंदर इंसर्शन हमेशा कहाँ होता था, एक एंड पे होता था, लेकिन प्रायोरिटी क्यू में ज़रूरी नहीं है कि वो एक एंड पे हो। प्रायोरिटी क्यू में वो बीच में भी इंसर्ट हो सकता है, शुरुआत में भी इंसर्ट हो सकता है, आखिरी में भी इंसर्ट हो सकता है, कहीं पर भी इंसर्ट हो सकता है, डिपेंडिंग
उसका प्रायोरिटी नंबर क्या है। तो आपको बनाना रहेगा एक पुश नाम का मेथड, जिसका काम ये होगा कि वो एलिमेंट को प्रायोरिटी क्यू में रखेगा उसकी अप्रोप्रिएट प्लेस पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि पुश मेथड में कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली डेटा तो देना ही है जिसको आपको इंसर्ट करना है, साथ में प्रायोरिटी नंबर भी आपको बताना पड़ेगा। अब कई लोग पूछते हैं कि प्रायोरिटी नंबर अगर बड़ा है तो उसे ज़्यादा प्रायोरिटी माने, या प्रायोरिटी नंबर छोटा है तो उसे ज़्यादा प्रायोरिटी माने। यानी जैसे आपके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, ये बेटर है, जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतना बेटर है। लेकिन रैंक में न्यूमेरिक वैल्यू जितनी कम होगी उतना बेटर है। भाई फर्स्ट रैंक सबसे अच्छा है ना, क्योंकि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है। तो प्रायोरिटी रैंक जैसी भी हो सकती है और मार्क्स जैसी भी हो सकती है। यानी जितना बड़ा नंबर उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी मान लें, ये भी हो सकता है, और जितना छोटा नंबर उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी, ऐसा भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं इम्प्लीमेंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं भी करूँगा वो ये है कि प्रायोरिटी नंबर जितना छोटा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा मानेंगे, यानी रैंक जैसा कॉन्सेप्ट हम सपोज करेंगे। तो पुश फंक्शन में हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा को इंसर्ट करना है। पॉप मेथड जो कि डेटा को डिलीट करेगा। अब डिलीट करेगा मतलब हर कोई एलिमेंट डिलीट नहीं होगा, एलिमेंट वही डिलीट होगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब हमने अरेंज करके रखा है एलिमेंट्स को उनकी प्रायोरिटी के ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला एलिमेंट सबसे पहले रखा है, तो डिलीशन हमेशा शुरुआत से हो जाएगा। तो पॉप मेथड तो बहुत इजी रहेगा। इज एम्प्टी मेथड हमें बनाना होगा जो ये चेक करेगा कि डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी तो नहीं है। साइज फंक्शन होगा जो ये बताएगा कि प्रायोरिटी क्यू में अभी कितने एलिमेंट्स हैं। अब ये प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो इंप्लीमेंट करने के भी हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है लिस्ट कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, लिस्ट की मदद से आप कैसे प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये आज मैं असाइनमेंट आपको देता हूं। कल इसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे हम इसको। तब तक आपको ट्राई करने का मौका मिलेगा। पूरा मैं असाइनमेंट में सब बता दूंगा कि क्या करना है आपको। तो बेसिकली लिस्ट को यूज़ करना है टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू। तो लिस्ट में इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको किस इंडेक्स पे डेटा रखना है, बीच में भी रखना पड़ सकता है क्योंकि प्रायोरिटी के हिसाब से रखना है। अगली चीज़ है यूजिंग, अच्छा मैंने पहले लिस्ट का बता दिया है, पहले मैंने लिंक लिस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो लिस्ट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब लिंक लिस्ट से जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू को आप लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, तो लिंक लिस्ट में इंसर्शन कहाँ होगा? इंसर्शन तो प्रायोरिटी के हिसाब से होगा। तो इंसर्शन बीच में भी हो सकता है, आखिरी में भी हो सकता है, शुरुआत में भी हो सकता है। तो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करके भी आप प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है हीप का कॉन्सेप्ट यूज करके, पर हीप एक्चुअल में एक ट्री होता है। अब हीप क्या होता है और कैसे बनाते हैं ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। इस कोर्स में आगे हम हीप पढ़ेंगे, और इसीलिए जब हीप पढ़ लेंगे उसके बाद प्रायोरिटी क्यू को हम हीप से भी इंप्लीमेंट करेंगे। ज़्यादातर जगह पर हीप से ही प्रायोरिटी क्यू का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। तो भले ही हम प्रैक्टिस के लिए लिंक लिस्ट और लिस्ट से बना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हीप की मदद से ज़्यादातर प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट किया जाता है, जो कि हम आगे समझेंगे, अभी नहीं देखेंगे। तो अभी के लिए 2 असाइनमेंट्स रहेंगे। आज एक दे दूंगा, कल दूसरा असाइनमेंट दे दूंगा। आज मैं लिस्ट के ऊपर बेस्ड असाइनमेंट दे देता हूँ, और कल जब मैं आपको नया असाइनमेंट दूंगा वो लिंक लिस्ट के ऊपर बेस्ड होगा। तो बढ़िया, आप इन दोनों प्रोग्राम्स को ट्राई करिए और उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे, और आपको मोटिवेशन भी मिल रहा होगा, आपको एक रेगुलरिटी भी मिल रही है। तो ये सिलसिला अभी हम जारी रखेंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट होने तक। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, लाइक करिए वीडियो को, मेरे मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। आप कमेंट करें कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस, कितना हेल्पफुल हैं आपके लिए, क्या और आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो सब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और शेयर करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं शाम को 6:30 बजे।
थैंक यू, गुड बाय।